आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कुरान में जब मुखातिब किया तो फरमाया या अय्युहन नबी। अब नबी हजरत आदम भी हैं, नबी हजरत शीस नूह भी हैं, नबी हजरत दाऊद सुलेमान भी हैं, नबी हजरत याकूब यूसुफ भी हैं, नबी हजरत इदरीस भी हैं, नबी हजरत यूसुफ भी हैं, नबी हजरत इब्राहिम भी हैं। तमाम ये 1,24,000 अंबिया हैं। लेकिन या अय्युहा जब आया तो तमाम फरिश्त में से नबी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमताज हो गए। पता चला तमाम नबियों से या अय्युहा लगा के अल्लाह ने आका को खासुल खास किया है। मेरे महबूब नबी बनकर आए तो तमाम नबियों से खास हैं, रहमत बनकर आए तो तमाम रहमतों में से खास है। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हम्द व सना के बाद वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी सलमान बशीर जलाली साहिब ज़ीद मजदूहू मुहतरम जनाब मास्टर फजल हुसैन चुराही साहिब नात खनान श्री लसान और मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम उशाकान सबकी बारगाह में मोहब्बत से सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज की ये खूबसूरत महफिल मुबारका मोहतरम जनाब मोहम्मद अहमद रजा साहिब ने खुद बैरून मुल्क रहकर साइप्रस में रहकर तो यहाँ अपने घर में महफिल मिलाद करवाई है। उसकी गैर मौजूदगी में ये महफिल पाक हो रही है। मैं इसको जितनी भी शाबाश दूं वो कम है। हमारे बाज़ नौजवान ऐसे हैं कि जो घर में रह कर भी महफिल मिलाद करवाना तो दरगुजर दरकिनार महफिल मुबारका में हाजिर नहीं हो पाते। लेकिन बच्चों की तरबियत इसी अंदाज में होनी चाहिए जिस अंदाज में भाई मोहम्मद अशरफ ने अपने बेटे अहमद रजा की तरबियत की है। और जब यहाँ था तो न सिर्फ खुद नमाजी था बल्कि जब इमाम साहब नहीं होते थे तो वह जमात भी करवाया करता था। इसके अलावा वो खत्म नबूवत सेंटर पर जाकर बाकायदा अपनी खिदमात फिजिकली बनफ्से नफीस वहाँ जाके खिदमात सरंजाम देता था। और आज जब वो साइप्रस में है तो ऐसे मॉडर्न मुल्क में जिंदगी में पहली मर्तबा मिलादुन नबी शरीफ का जुलूस अगर वहाँ से जारी करवाया निकाला है तो वो भी अहमद रजा ने शुरू किया। तहरीक तौफीक इस्लाम इंटरनेशनल के कारकुनान जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ रोजी रोटी तो कमाई रहे हैं, लेकिन वहाँ अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर नहीं हो रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ सरकार की मोहब्बत का झंडा बुलंद करते हैं। उन्होंने अहमद रजा ने साइप्रस में जाकर साइप्रस की दुनिया में उस मुल्क में पहली मर्तबा मिलादुन नबी शरीफ का बड़ा भरपूर जुलूस भी निकाला है। और वहाँ मरकजी जामे मस्जिद में हर महीने खत्मे हाजगान शरीफ और 11वें शरीफ का वहाँ महफिल भी करवाता है। लोगों को जो बाहर जाते हैं तो उन्हें काम करने के बाद अपनी होश नहीं रहती, लेकिन अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें हैं कि तहरीक तौफीक इस्लाम इंटरनेशनल का जवान अगर स्पेन में जाए तो वहाँ भी जाकर सरकार की नामूस का आलम बुलंद रखता है।
अगर कोई इटली में जाए तो वहाँ भी जाके सरकार की मोहब्बत के गीत गाता है। साइप्रस में भी हो, दुबई में भी हो, सऊदी अरेबिया में भी हो, साउथ अफ्रीका में भी हो, जिस जिस मुल्क में भी तहरीक के जवान गए हैं तो वहाँ जाके सिर्फ महज मादी जिंदगी नहीं गुजार रहे वहाँ, बल्कि वहाँ जाकर दीन इस्लाम की तबलीग भी सरअंजाम दे रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये खूबसूरत महफिल और आप लोगों का इतनी ज्यादा तादाद में आ जाना, लोग एक दूसरे के लिए आते हैं, सरकार के लिए बड़े कम लोग महफिल में आते हैं, लेकिन आज की महफिल में अहमद रजा किसी को नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह भी देख रहा है, कमली वाला भी देख रहा है। ये बड़ी कमाल की महफिल है आज। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो भी बयान की जाए वो बड़ी बेमिसाल है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। जहान 18,000 किसी ने लिखा और किसी ने लिखा कि 27,000 जहान है, किसी ने लिखा कि 40,000 जहान है। जो भी जहान हो उस जहान में जो रहमत बनकर आए तो वह मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर आए। कहिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। थोड़ी कम कर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमत बनकर आए, इस पर उलमा ने बड़ा कलाम किया है कि रहमत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनफिरादी शान है, दीगर किसी नबी की ये शान नहीं है। इस पर एक हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने कलाम भी किया, शायरी भी की है, नात लिखी है कि वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह ताजदारे खत्म नबुव्वत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, आखिरी नबी सिर्फ आप हैं, इसी तरह रहमत लक़ब पाने वाले भी सिर्फ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। जब मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया मेराज की रात जब इकट्ठे हुए तो तमाम नबियों ने जब वहां पे अपना अपना खुतबा इरशाद फरमाया तो उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदारती खुतबा इरशाद फरमाया। जब सदारती खुतबा इरशाद फरमाया तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां अपना रहमतुल लिल आलमीन होना और खातमुन नबिय्यीन होना जब इरशाद फरमाया तो हजरत इब्राहीम जद्दुल अंबिया आप बोले, आप फरमाया कि रहमत के सबब आप तमाम नबियों से सबकत ले गए हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब दौर था उस दौर में जो रब की रहमत बरस रही थी वो रहमत मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कह दो सुभान अल्लाह। हजरत शीस अलैहिस्सलाम का दौर है तो जो रहमत थी वो मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया तो जो रहमत थी वो मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। चलते चलते जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया तो जो रहमत थी वो मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर आया तो रहमत मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल गर्ज के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर तक जो रहमत बरस रही थी वो मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बल्कि कुल जहान जितने भी अल्लाह ने जहान बनाए तमाम आलमीन के लिए, तमाम जहानों के लिए रहमत अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरमाया बना कर भेजा। अरसलना का, हमने तुम्हें इरसाल किया, बना कर भेजा, तुम हमारे भेजे हुए हो। अल्लाह जिसको बना कर भेजे ना उसके बनने में शक है और ना ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनने में शक है, ना ही अल्लाह के बनाने में शक है। हर जहान की रहमत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। रहमत के लिए जो बंदा किसी पर रहम करता है, किसी पर मेहरबानी करता है,
रहमत जिस पर करता है उसका 3-4 चीजों का होना जरूरी होता है। पहले तो वो मौका मुलाजा करना जानता हो, सर की आंखों से देखे कि यहां हो क्या रहा है, फिर होने के बाद उस पर रहम करे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जैसे हमारे यहाँ बेटी रहमत बनकर आई, ऐसी रहमत नहीं बनकर आए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जैसे कि धूप के दौर में छांव रहमत होती है, ऐसी रहमत नहीं बनकर आए, बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रहमत बनकर आए हैं, अल्लाह की बुरहान बनकर आए हैं। ऐसी रहमत जिससे अल्लाह के रहीम होने पर यकीन हो जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे रहीम बनकर आए हैं। मौका मुलाजा करने जाएं तो कानून शहादत में ये चीजें मौजूद हैं कि इंसान फातिरुल अक्ल ना हो, फिर वो मौका मुलाजा मुशाहिदा कर सकता है। इंसान सर की आंखों से देखता भी हो, इंसान सर के कानों से सुनता भी हो, और इस सारा कुछ सुनने जानने के बाद वो ये भी समझता भी हो कि अब इसका करना क्या है, इख्तियार भी रखता हो कि मैं उस पर रहम कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। अल्लाह ने ये सारी शानें महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता करके भेजी है। कुरान मजीद में एक जगह पे आता है, या इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि नबी पर भेजते हैं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अर्ज किया गया, हुजूर सबसे पहले आपने अल्लाह ने किस चीज को तख्लीक फरमाया? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने अपने नूर से तुम्हारे नबी के नूर को तख्लीक फरमाया। अब पहली तख्लीक ही अल्लाह की आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अव्वल हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ वहां पे नूर तख्लीक नहीं हुआ, समझने की कोशिश कीजिएगा आका किस कदर शान वाले हैं, आका किस कदर सबसे ज्यादा वराउल वरा अल्लाह ने तख्लीक फरमाए हैं। मैं और आप हम पैदा हो गए, अब हम जब पैदा हुए, हमारे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे को क्या मालूम कि वो कल को डीपीओ बनेगा? हमें क्या मालूम कि कल को हम पायलट बनेंगे? हम अपने नन्हे बच्चों से जब वो 2, 2.5 साल 3 के होते हैं, एक दूसरे के यहाँ जब मेहमान बनकर हम आए जाएं, तो अपने बच्चों से जब वो मिलाते हैं तो हम अज़राह मोहब्बत उन बच्चों से पूछते हैं, बेटा आपका नाम क्या है? वो बताए कि मोहम्मद अहमद, तो हम कहते हैं माशाल्लाह क्या प्यारा नाम रखा। तो फिर पूछते हैं, उसके वालिदैन ही बोल पड़ते हैं, बेटा बताओ ना बड़े होकर क्या बनोगे? कोई कहेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहेगा कि मैं पायलट बनूंगा। अब किसी को नहीं मालूम कि ये बड़ा होकर सऊदी अरेबिया में जाकर लेबर के वीजे पर जाएगा, डॉक्टर बनने का ख्वाब तो राह में पड़ा रह गया। कोई नहीं जानता कि ये बड़ा होके सियासतदान बन जाएगा, इंजीनियर बनने का ख्वाब तो राह में रह गया। कोई नहीं जानता कि जो डॉक्टर बन रहा था ये बड़े होके सब्जी मंडी में सब्जी फरोख्त करेगा। किसी को नहीं मालूम कि मेरा कल क्या है, किसी को नहीं मालूम कि कल को मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना भी है कि नहीं बनना। कुछ लोग हादसाती तौर पर आर्मी में चले जाते हैं, कुछ बैंक मैनेजर बनते बनते आर्मी में चले जाते हैं, कुछ लोग ड्राइवर बन जाते हैं, बनने मदरसे में आलिम दीन चले जाते हैं, बन के वहां से ड्राइवर निकल आते हैं। इंसान का हम तमाम लोगों को मालूम ही नहीं हमने बड़े होकर क्या बनना है। हम पैदा हो गए, हमारे घर में बच्चा पैदा हो गया, मालूम नहीं क्या बनेगा। इस स्कूल के धक्के खा, उस स्कूल में ले जा, उससे फुला में ले जा, पढ़ाई पर सारे के सारे खर्चात हम करते हैं, तवज्जो देते हैं, कहां जाके उससे मंजिल नसीब होती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पैदा सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को किया। हुजूर बस नूर बन गया? फरमाया नहीं, उस वक्त भी मेरी हैसियत, मेरा मकाम, मेरा मर्तबा वो क्या था? फरमाया कुन्तु नबिय्यन आदमु बैना माई व तीन। फरमाया उस वक्त भी मुझे पता था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब पानी और मिट्टी के दरमियान थे, रब ने रुतबे नबुव्वत मुझे उस वक्त भी अता कर रखा था। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह ने इसलिए फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, जो आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले का मकाम नबुव्वत पर फाइज है, अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर दरूद भेजते हैं। आप कहेंगे ये कैसे हो गया? कुरान मजीद में कोई और दलील दिखाओ कि नबियों में जो सबसे सर बुलंद हो, नहव पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले अगर यहाँ मौजूद हैं या नहीं, तो उस्ताद साहब तो यहाँ तशरीफ फरमा है। जामिया चेलियां वाला शरीफ में, जामिया जलालिया में पढ़ने वाले उस्तादा की मिसाल भी अपनी है। ये आम उस्तादा नहीं है कि जहाँ तराजू लगाना मना हो वहां भी तराजू लगाकर रुतबे तोल लें और अपने जनाब लोगों को महफूज समझें और रुतबू वालों को जनाब ये गुनाहगार समझें। ये वो वाले उस्ताद हैं ही नहीं। तवज्जो कीजिएगा, नहव पढ़ने वाले कहते हैं कि जहां पे आम के साथ या अय्युहा लगा दिया जाए तो वो मारिफा बन जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कुरान में जब मुखातिब किया तो फरमाया या अय्युहन नबी। अब नबी हजरत आदम भी हैं, नबी हजरत शीस नूह भी हैं, नबी हजरत दाऊद सुलेमान भी हैं, नबी हजरत याकूब यूसुफ भी हैं, नबी हजरत इदरीस भी हैं, नबी हजरत यूसुफ भी हैं, नबी हजरत इब्राहिम भी हैं। तमाम ये 1,24,000 अंबिया हैं। लेकिन या अय्युहा जब आया तो तमाम फरिश्त में से नबी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमताज हो गए। पता चला तमाम नबियों से या अय्युहा लगा के अल्लाह ने आका को खासुल खास किया है। मेरे महबूब नबी बनकर आए तो तमाम नबियों से खास हैं, रहमत बनकर आए तो तमाम रहमतों में से खास है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आज मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस शान के हवाले से तज़किरा करना चाहता हूँ, तवज्जो कीजिएगा। हम यहाँ से अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम अर्ज करते हैं। कभी आपने गौर किया है कि बड़ी बारीक सी बात अर्ज करना चाहता हूँ। महफिल सजाने वाला हमें नहीं बुलाना चाह रहा होता, महफिल सजाने वाला अल्लामा सलमान बशीर जलाली को नहीं बुलाना चाह रहा होता, महफिल सजाने वाला हमें सरकार की वजह से बुला रहा होता है। महफिल सजाने वाले का मकसद हम नहीं होते, महफिल सजाने वाले का मकसद यहाँ पे जनाब अपना फजल हुसैन चुराखी ये आप हजरात नहीं होते। महफिल सजाने वाले का मकसद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी होती है कि हमने सरकार के लिए महफिल सजा रखी है। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए महफिल सजाई जाए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना देखें, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सुने, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना खबर रखें, उस महफिल का फायदा क्या है? मियां साहब रहीमहुल्लाह फरमाते हैं कि मेला मेला हर कोई आखे, मेला मेला हर कोई आखे, मैं भी आखा मेला उस मेले दा की जिस मेले च गया मेल ना होवे उस मेले दा की करना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सरकार की महफिल सजाएं, सरकार को खबर ना हो, सरकार सुने ना, सरकार देखे ना, फायदा कोई नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका अर्ज करना चाहता हूँ। आका फरमाते हैं अल्लाह ने सारी जमीन को मेरे सामने कर दिया, जमीन में जो है और क़यामत तक जो इस दुनिया में आएगा मैं सारा अपनी हथेली की तरह मुलाहिजा कर रहा हूं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शय मुलाहिजा करते हैं। देखिए कि कुरान मजीद ने क्या ये देखना, क्या ये सुनना, क्या बयान फरमाया है। मैं आपके सामने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वाक़या अर्ज करना चाहता हूं जिसे कुरान ने बयान किया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना काफिला लेके जा रहे हैं। जब अपना काफिला लेके जा रहे हैं तो आगे से चींटियां कीड़ियां, उनकी सरदार चींटी बोली, जाके सूरह नमल पढ़ना, उसी चींटी के नाम पर वो सूरा है। उस चींटी ने अपनी सारी चींटियों को इकट्ठा करके इज्तिमाई मैसेज दिया, ऐ चींटियों खबरदार जल्दी जल्दी अपनी बिलू में घुस जाओ। चींटी ने पूछा मामला क्या है? उन्होंने कहा कि हजरत सुलेमान का काफिला आ रहा है, अपने काम जा रहा है, कहीं वो अनजाने में आकर हमें कुचल ना दें, लिहाजा आओ अपनी बिलू के अंदर घुस जाओ। कह दो सुभान अल्लाह। कुरान मजीद की बात अर्ज कर रहा हूं, सिर्फ आसान कर रहा हूं। पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है ना? तवज्जो कीजिएगा। अब जब उस चींटी ने, सरदार ने
अपनी रियाया को, चींटियों को इकट्ठा करके ये खिताब किया कि जान बचाओ। पता चला कि सिर्फ अपनी स्टील मिलें लगाने वाला हाकिम नहीं होता, जो रियाया को लेकर चलने वाला हो हुक्मरान तो वो होता है जो रियाया का दर्द रखने वाला हो। चींटी अगर खुद अपनी जान बचा के तो बिल में चली जाती, बाकियों के ऊपर से हजरत सुलेमान का काफिला गुजर जाता। इस चींटी को कुरान ने कभी भी इज्जत के साथ, इसका कुरान में जिक्र नहीं था करना। जिसने रियाया का दुख अपना दुख समझा, रब ताला ने उसे कुरान की जीनत बना डाला है। उसके नाम की सूरह आ गई। लेकिन तवज्जो कीजिएगा, उधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का काफिला भी 3 मील जमीनी दूर है, किलोमीटर नहीं कह रहा, 1.25 किलोमीटर हो तो 1 मील बनता है। अब ये 3 मील काफिला दूर है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वहां से चींटी का खिताब करना अपनी कौम को, सुलेमान को निदा नहीं लगाई, नबी सुलेमान से मदद नहीं मांगी, नबी सुलेमान से मोहब्बत की वजह से इल्तिजा करके या रसूल अल्लाह उन्जुर हालाना नहीं कहा, तड़प के अपने नबी को नहीं पुकारा, बल्कि उस नबी पाक के असहाब से अपने काफिले वालों को, अपनी चींटियों को, अपने कबीले वालों को बचाने की गर्ज से जो खिताब किया, जमीनी 3 मील के फासले से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुन लिया। जब सुन लिया, 3 मील का सफर तय करके उसी जगह पर आए जो उस चींटी के कबीले की बिल थी। आप कभी जमीन में जाएं, जहां जमीन में दरारें पड़ी होती हैं, वहां अक्सर काली चींटियों का बड़ा गुजर होता है। उस पगडंडी से, उस बन्ने से उन चींटियों को बचा के गुजरना पड़ता है। बंदा अपना पांव कभी इधर करता है, मालूम नहीं होता कि इनकी ये वाली बिल है या इनकी ये वाली बिल है। कुर्बान जाऊं नबी के इल्म पर, 3 मील दूर से सिर्फ चींटी का खुतबा ही नहीं सुना, बल्कि चींटी के घर तक भी रसाई हासिल है। जिसने अपने तज़किरे में सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम लिया है, तवज्जो कीजिएगा, जिस चींटी ने अपने कबीले वालों को खिताब करके सुलेमान अलैहिस्सलाम के भी अजीम शान नहीं बयान की, सिर्फ तज़किरा सुलेमान किया है कि ऐ चींटियों बच जाओ, सुलेमान का काफिला आ रहा है। वो जानबूझ के आपको पांव के नीचे रोंदेगा नहीं, अनजाने में वो तो तेज सफर में गुजर रहे हैं। पता चला कि चींटी भी जानती है नबी के सहाबी जानबूझ के किसी को जुल्म से रोंदते नहीं हैं। अनजाने में जो काम हो तो वो बशर के साथ मुंसलिक होता है, वो हो। अब सूरत-ए-हाल सुनिएगा, हमारी महफिलों का भी अंदाजा लगाना, चींटी ने जो महफिल सजाई उसका भी अंदाजा लगाना। कुरान पर मैं आपके सामने तबसरा अर्ज कर रहा हूं। चींटी ने जान बचाने के लिए कबीले को हजरत सुलेमान की शानें बयान करने में से एक शान सिर्फ बयान की कि अनजाने में जानबूझ के वो रोंदते नहीं हैं, सिर्फ ये शान बयान की है, इससे आगे कुछ नहीं कहा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चींटी को भी पहचाना, उसका घर भी तलाश किया, उसके घर को भी जाना, जान के सारी चींटियों में से उसे निकाल के नबी ने अपने हाथ अता कर दिया। आज अगर उस वकूए को सामने रखा जाए, उस मामले को सामने रखा जाए, 3 मील से सुलेमान अलैहिस्सलाम सुने तो जरूर सुने। कुरान ने बयान किया है, चींटी कौम को खिताब करे तो करे। उसका मौजू ये नहीं था कि शान सुलेमान, उसका मौजू ये नहीं था कि शान दाऊद। आज हमारी महफिल का मौजू जान बचाना नहीं, नबी की शान बयान करना है। उसने एक शान बयान की है। हम हर जगह सरकार की हदीस पढ़ते हैं, हम हर बात पर सुभान अल्लाह कहते हैं, हम हर आन अपने आका पर दुरूद भेजते हैं। कुर्बान जाऊं, अल्लाह ने ये मामला जाने नहीं दिया, कितनी सदियों पहला मामला कुरान में बयान करके आने वाली उम्मत के लिए मशअल राह बना दिया। जिस खुतबे में नबी के सहाबा का एक जुमला बोला जाए, नबी उस महफिल को ओझल नहीं होने दे, जहां नबी की शानें बयान की जाए, शान उसकी क्या होगी। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, आचार्य या अली।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे हथेली पर जगह दी। कुर्बान जाऊं, एक आम पंजाबी का जुमला होता है, फलाने बंदे ने फलाने बंदे नू इंज चुक के रखा जिस तरह तली ते छाला होता है ना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, जिसने कौम का ख्याल करते हुए हज़रत सुलेमान के असहाब पर कोई उंगली नहीं उठाई, उसने कहा कि अनजाने में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे पहचान के हथेली पर रखा। कुर्बान जाऊं, आज अगर हम भी अपनी कौम को सामने रख के ना असहाब पर उंगली उठाएं ना अहले बैत पर उंगली उठाएं, लोगों को बचाने का जरिया और भी है जो नवीदुल हसन ने अता कर रखा। जरूरी है कि किसी एक को गुनाहगार कह के आगे बढ़े, जरूरी है किसी एक के ऊपर तोहमत लगा के आगे बढ़े। हमारे से तो फिर चींटियां अच्छी हैं जो सुलेमान के सहाबा पर भी उंगली नहीं उठाती। आज हमें भी उसी चींटी से सीख के आगे बढ़ना है। नबी सुनते भी हैं, नबी पहचानते भी हैं, नबी जानते भी हैं, नबी आ भी सकते हैं, नबी शान अता भी कर सकते हैं। अभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जहानों की रहमत बनकर नहीं आए, उस जहान की भी रहमत तेरे और मेरे आका बनकर आए हैं। उस जहान की रहमत भी मेरे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तवज्जो कीजिएगा, सुलेमान सुन सकते हैं 3 मील जमीनी। मोहब्बत से एक दफा सुभान अल्लाह जिक्र इलाहिया मिल के करेंगे, ठीक है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा में सरकार के पीछे नमाज पढ़ के इकरार किया है कि सोनिया तू ही साडा सरदार है। पीछे इस इमाम के उन्हें इमामुल अंबिया तस्लीम किया है, उन्हें हबीब खुदा तस्लीम किया है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने ये पूछा कि बताइए कि आम आदमी की समात का आलम क्या है। आपका मेरा ये आम आदमियों का सुबह प्रैक्टिकल करना, अभी मेरी आवाज साउंड के जरिए, अच्छे साउंड के जरिए ज्यादा फैल रही है, लिहाजा प्रैक्टिकल सुबह कर लेना। यह महफिल खत्म होने के बाद हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने कहा, हम आम लोगों के कानों की समात का आलम क्या है, हम कितना सुन सकते हैं। हजरत आयशा से किसी ने पूछा था, ये पाकिस्तान की किसी डॉक्टर आयशा मलक से नहीं, किसी ने पूछा, सरकार की महबूबा हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन से पूछा था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्कन में अपनी जिंदगी गुजारने वाली सिद्दीक की बेटी सिद्दीका से पूछा था। आपने फरमाया कि आम आदमी कान यू दबा के बंद करे, जो उसमें शुगाट की आवाज आती है। जन्नत में एक नहर है, उसका नाम है कौसर, उसमें जो पानी छलकता है उस छलकने की आवाज हर कान में समात देती है। इसका प्रैक्टिकल सुबह करना, देखना, जब आप कान बंद करेंगे तो उसमें शुगाट आएगा। हजरत आयशा फरमाती हैं, उन्होंने ये मसला हल किया। मैंने हदीस मुबारका पेश की है, इसका हवाला देना भी जिम्मेदारी मेरी है। आयशा सिद्दीका फरमाती है, ये जो शुगाट है, जन्नत में एक नहर का नाम कौसर नहर है, उसमें जो पानी जो छलकता है उसकी आवाज हर बंदे के कान में आती है। आम आदमी अगर यहां बैठकर तो कान बंद करे तो जन्नत की आवाज को समात करे। कुर्बान जाऊं, जो नबियों का भी सुल्तान हो, जो अल्लाह का भी हबीब हो, सुनने पे आए तो गुंबदे हजरा से यहां नहीं सुन सकता। ये कैसे हो सकता है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, समात कीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने बड़ी मोहब्बत के साथ अल्लाह की बारगाह से 3 मरतबा दुआ मांगी, मोहब्बत के साथ, या अल्लाह मुझे जन्नत अता करना, या अल्लाह मुझे जन्नत अता करना, या अल्लाह मुझे जन्नत अता करना, 3 मरतबा हो गया। अब उसने 3 मरतबा कहा, या अल्लाह मुझे जहन्नम से पनाह अता कर। मोहब्बत से कहा, या अल्लाह जहन्नम से पनाह अता कर। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत भी सुनती है उसकी दुआ। इसने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, मैंने यही कहा ना, या अल्लाह जन्नत अता करना, या अल्लाह जन्नत अता करना, या जन्नत मुझे मिल जाए, ये नहीं कहा।
या अल्लाह, मुखातिब अल्लाह से हुआ है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया है, अल्लाह ने नहीं सुना, गैरुल्लाह है जन्नत, अल्लाह नहीं है जन्नत, जन्नत अल्लाह की मखलूक है। आका फरमाते हैं जन्नत सुनती भी है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज भी करती है, या अल्लाह इसे मेरे लिए कबूल फरमा ले। अगर जन्नत सुन सकती है तो जो जन्नत का सरदार नबी है, शान उसकी का आलम क्या होगा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम क्या होगा। उस जन्नत में लगने वाले कदम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में बैठकर अगर वहां जन्नत में आहट किसी कदम की आए तो मेरे महबूब अनडिठियां अपना सरे अनवर जमीन पर अपनी ही गोद की तरफ झुकाए इरशाद फरमाते हैं, जन्नत में सिर्फ आहट सुनकर ये नहीं बता रहा कि कदमों की आहट है, बता भी रहा हूं कि बिलाल के कदमों की आहट है। कुर्बान जाऊं, अगर जन्नत ने यहां तवज्जो रखी कि दुनिया में मुझे मांग कौन रहा है अल्लाह से, तो अल्लाह ने जन्नत को इतनी समात की ताकत दी है। तो कमली वाले के समात का आलम का हल्का सा अंदाजा तो लगवाया ना, आपके सामने पेश किया। यहां बिलाल अगर कदम रखे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में उसकी आहट को सुन के पहचान के बता भी रहे हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक का समात कीजिए। मैं दूसरी मखलूकात की बात कर रहा हूं ताकि सरकार की शान का पता चले। तमाम मखलूकात में से आला मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आका के गुलामों, अफजलुल बशर बाद अज़म्बिया, एक नबियों की फरिश्त के बाद हर शय से आला तो हैं अबू बकर। मोहब्बत से कौन सुभान अल्लाह। और तमाम नबियों से जो आला हैं, अफजलुल बशर से भी आला अंबिया, अंबिया से भी आला आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह के बाद बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हदीस मुबारक एक समात कीजिएगा। मैं मखलूकात की बात अर्ज करूंगा, सरदार की शान खुद समात कर लेना, वहां से अंदाजा लगा लेना। अक्ल वालों के लिए निशानियां होती हैं। लोग अगर पूछे ना कि जनाब ये बड़ी नात पढ़ता है, लोग कहने नहीं दे उस्तादा ना अंदाजा आप ला लो, होता है ना ये बात। अभी शागिर्द का आलम ये है, उस्ताद का आलम क्या होगा। ठीक है, आका के गुलामों का अगर जो आलम है, आका के जो गुलामान के गुलामों का जो आलम है, अभी वो अर्ज कर रहा हूं। सरकार फरमाते हैं कि इस दुनिया में जो भी शादीशुदा मर्द जिसकी बेगम उसको अजियत देती है, तानाजनी करती है, जुमले उस पर कसती है, ये घर आए तो उसे मुख्तलिफ तकलीफ देती है, खाना ना दे, कपड़े ना दे, वो कहे अपना खाना आप ही गर्म कर लो, ये वाले जुमले जिस तरह के, याद रखना तलवार से ज्यादा अल्फाज के जख्म होते हैं। तलवार का जख्म तो मंदमिल हो जाता है, अल्फाज के जख्म मंदमिल नहीं होते। ये अल्फाज के जख्म ही आगे आए होते हैं लोगों के। तवज्जो कीजिएगा, सेंसिटिव बनने से पहले देखना चाहिए कि हमारे अल्फाज कितनी हसास जगह पर जाकर लग रहे हैं, फिर जाके इंसान को अपनी हैसियत का अंदाजा खुद ही हो जाएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस दुनिया में, इसमें जिसमें मैं और आप हैं, अगर किसी की औरत बेगम उसे यहां तकलीफ दे, ताना दे, उस पर कोई जुमला कसे, घर आए तो उसका वो वाला ख्याल न रखे कि जो उसका रखने का हक था। आका फरमाते हैं जब वो जन्नत में जाएगा, उसके वाली जो हूर अल्लाह ने जिसका फैसला कर रखा है, वो हूर वहां से बोलेगी, ए अज़ियत देने वाली, तेरे हाँ ये मेरा जन्नती मर्द चंद दिनों का मेहमान है, जब ये मेरे पास आ जाएगा मैं उसका खुद ख्याल रखूंगी। हूर ने वहां से, गौर कीजिएगा हदीस मुबारक मुकम्मल हुई, इस पर उलमा क्या कहते हैं, फरमाते हैं कि हूर ने वहां से इस दुनिया में करोड़ों बल्कि अरबों यहाँ पे अफराद मौजूद हैं, अरबों लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आजकल तो डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, तय खाने का निजाम चल रहे हैं। अगर कोई तय खाने में अपनी रिहाइश रखे हुए है, अगर कोई लेंटर के नीचे बैठा हुआ है, वहां बैठ के उसकी बेगम ने चार दीवारी के तकद्दुस को कायम रखते हुए उसे ताना दिया, कुर्बान जाऊं, मखलूक का आलम यह है कि हूर ने वहां से देखा भी, सुना भी, पहचाना भी कि मेरा मर्द कौन सा होगा, ये जाना भी, फिर कहा कि ए तकलीफ देने वाली, ए मेरी सोकन, तू मेरे जन्नती मर्द को तकलीफ दे रही है कि तेरे हां चंद दिन का मेहमान है,
अगर आने वाले हालात का हूर भी जानती है तो सरकार का आलम क्या होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जो हूरों की सरदार है वो तो हजरत बिलाल को मिल जानी है, और ये सारे के सारे जो सरदारनी है वो आका के गुलाम के लिए है, तो सरकार का आलम क्या होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समात का आलम क्या होगा। मोहब्बत से समात कीजिएगा। अब मैं आपको जन्नतियों और जहन्नमियों के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। कुरान में है, ये आयात मुकद्दसात में है, मैं मफ़हूम अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाता है कि जब जन्नती जन्नतों में और जहन्नमी जहन्नम में, तो वहां से जन्नती कहेंगे ए जहन्नमियों क्यों जहन्नम में गए, तो वो वहां से जवाब देंगे, सुनेंगे और कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। डिंगा के आशिकाने मुस्तफा नमाज ना पढ़े ते ऊटा लेना पैना है। याद रखना, जहन्नम फिर मुकद्दर बनेगा। मेरे महबूब तोहफा अपना मेराज वाला, रब से मुलाकात वाला हमें दे दें, और हम इतनी हैसियत वाले हो गए हैं कि उस तोहफे का ख्याल ना करें। इश्क मुस्तफा में फिर आप कामयाब और कामरान नहीं हो सकते, कभी भी सच्चे नहीं हैं अगर आपकी पेशानी पर सजदे का नूर नहीं है। याद रखिएगा, जब जहन्नमी पक्के जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती वहां से जन्नत में बैठ के सदा लगाएंगे, जहन्नमियों जहन्नम में क्यों गए। तो कुरान कहता है जहन्नमी सुनेंगे भी, आगे से जवाब भी देंगे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। जरा समात तो कीजिए। मैंने एक रिवायत में पढ़ा, जन्नत और दोज़ख के दरमियान 1000 साल का मुसाफत है, फासला है। 1000 साल पैदल चलें तो फिर जाके दोज़ख का दरवाजा आता है। अगर जन्नती यहां से आवाज लगाए, इसकी आवाज वहां जाए, तो मान लिया वहां से जहन्नमी इसकी आवाज सुनता भी है, अजाब के दौरान जवाब भी देता है। अगर जहन्नमी की समात इतनी ज्यादा है तो फिर जन्नतियों का आलम क्या होगा। और जिसके लिए जन्नत बनाई गई उस नबियों के सुल्तान का आलम क्या होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, एक बंदे ने लिखा है अपनी किताब में कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो हवाओं के बादशाह थे, हवाएं उनकी ताबे थीं, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा सुनाती थी। वहां मैंने लोगों का ऊर की शान मान ली है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम पर आकर कदम लगा दिया। जहन्नमियों की सुन मान लिया कि जहन्नमी, आप इधर बैठे हैं, कोई आपका चाहने वाला आज सिर्फ और सिर्फ कोयटा में बैठा हुआ हो, 1000 साल पैदल चले तो वहां तक नहीं ना पहुंचा जाता, 1 महीने में बंदा पहुंच जाता है। लेकिन 1000 साल पैदल चले, इतनी दूर हो, मैं उतनी दूर नहीं, मैं थोड़ा कम की बात कर रहा हूं, चलो लाला मूसा कह लो। आप यहां बैठे हैं, कोई लाला मूसा बैठ के बगैर किसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, आईटी के बगैर, ये फोन, ये मेट्रोला, ये इन चीजों के बगैर कोई बंदा आपको वहां से आवाज लगाए कि भाई जी सुते हो, तो पता चलेगा? नहीं नहीं चलेगा। हजरात तवज्जो तो कीजिए, कोई अपने घर में सिर्फ यहां से लाला मूसा जितना दूर बैठ के कहे कि भाईजान सोना मना है, आवाज नहीं आएगी, हम नहीं सुन सकते। हालांकि हमारी समात को हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन ने सही हदीस मुबारका में फरमाया, हमारी समात का आलम क्या है। कान बंद करो, ये शुगाट, ये जन्नत की नहर की आवाज है। एक तरफ हमारी समात इतनी ज्यादा है, लेकिन इस जमीनी फासले पर हमारी समात इतनी ज्यादा नहीं। इस हदीस मुबारका, इस आया मुबारका में जमीनी जो फासले की मिसाल देकर बयान किया जा रहा है। उधर जन्नती तो बोले जन्नत में। अब यहां से भी आपको एक और मसला अर्ज करना चाहता हूं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जन्नती है ना, है ना जन्नती। वो मदीना शरीफ में बोल के अगर बैठ के मिंबर पर, तो यहां जनाब हजरत सारिया को पहाड़ की ओट की तरफ लेने का हुक्म इरशाद फरमाएं, तो उनकी आवाज सारिया को यहां ईरान के करीब आवाज आए, तो जमीनी फासला ये कहता है कि जन्नत वाला बंदा जितनी मर्जी दूर से आवाज दे तो वो दे तो सकता है। बात ये है समात की। अगर कोई वहां से जन्नती के साथ रूहानी राब्ते से होता है,
जन्नती ने अपनी नूर की आंख से देख लिया, उसे तो दिख पड़ा कि वहां उसे अजाब हो रहा है जो नमाज नहीं पढ़ता था। जहन्नमी की तो आंख में ताकत ही कोई नहीं, जहन्नमी के पास तो शान ही कोई नहीं। उसकी समात इस कदर है कि यहां से लाला मूसा की तरफ हमें आवाज ना आए, वहां 1000 मील के फासले से जहन्नमी सुन ले। गुंबदे खजरा तो ये है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, वहां जाने के लिए सिर्फ 50 दिन सफर करना पड़ता है पैदल। 50 दिनों के बाद पैदल बंदा गुंबद खजरा पहुंच जाता है। लोग साइकिल पर उससे भी कम दिनों में जाते हैं। अगर बंदा थोड़ा थोड़ा आराम करके लगातार भी चले तो पहुंच जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अब तवज्जो कीजिएगा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नहीं माना, जहन्नमियों की समात को मान गए। कुर्बान जाऊं ऐसे मौलवियों से अल्लाह ताला माफ फरमाए। तवज्जो कीजिएगा, गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूं, आपको कंक्लूजन देना चाहता हूं, रिजल्ट देना चाहता हूं। हदीस मुबारका है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने मेरे यहाँ एक ऐसा फरिश्ता नामजद कर रखा है, उसकी ड्यूटी लगा रखी है, जो सारी दुनिया से जो शख्स भी मुझ पर दरूदो सलाम भेजता है, वो फरिश्ता उसको जानता भी है, उसके वालिद का नाम लेकर मुझे दरूद भी पहुंचाता है, मुझे इत्तला भी करता है। फुलां बिन फुलां ने या रसूल अल्लाह आप पर दरूद पढ़ा। कोई जहां से भी पढ़े, कोई बंदा चादर के अंदर छुप के पढ़े, फरिश्ते को अल्लाह ने इतनी ताकत दे रखी है, नौकरी दे रहा है मेरे सरकार की। हाय हाय, नौकर की शान ये है तो सरदार का आलम क्या होगा। आगे भी सुनिएगा, पूरी हदीस मुबारका सुनाना चाहता हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, एट अ टाइम मैंने यहां दुरूद सलाम पढ़ा, मैं लाइव कॉल में हो गया। मैंने यही दुरूद सलाम साइप्रस से अहमद रजा से कहा, तू भी पढ़, मैं भी पढ़ता हूं, इकट्ठे पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या। हमने इधर भी मिलके पढ़ा, साइप्रस में उसने मिलके पढ़ा। उसी लाइव कॉल में 8 बंदों को 10 को भी लिया जा सकता है, ग्रुप कॉल भी हो सकती है। 256 बंदों को भी एट अ टाइम कॉल में लिया जा सकता है। एक वो भी ऐप निकल आई है, एक अमेरिका में बैठा, एक कनाडा में बैठा, एक फिजी में बैठा, एक न्यूजीलैंड में बैठा, एक श्रीलंका में बैठा, एक ऑस्ट्रेलिया में बैठा, एक मदीना शरीफ में बैठा, एक पाकिस्तान में बैठा, एक दुबई में बैठा, एक अफगानिस्तान में बैठा, एक कहीं और पे बैठा। सब ने एट अ टाइम दुरूद सलाम पढ़ा। फरिश्ता इधर वाले दी सुने, उधर वाले दी सुने, या उधर वाले की सुने, किसकी सुने। हदीस मुबारका में आता है, कोई जहां से भी पढ़े, अल्लाह ने ये मेरा गुलाम ऐसा बनाया है, हर एक की एट अ टाइम सुनता भी है, ना सिर्फ सुनता है, उसके बाप का शजरा भी खोल के मुझे इतला दे देता है। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा, क्या होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अर्ज किया गया हुजूर, ये आपके पर्दा करने के बाद, आपके विसाल के बाद भी ऐसा होगा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, ये फरिश्ता वापस जन्नत में नहीं जाएगा। इस फरिश्ते की ड्यूटी गुंबदे खजरा शरीफ सरकार की कब्र अनवर पर लग जाएगी। फिर जो बंदा पूरी दुनिया से जहां से भी दुरूद शरीफ पढ़ेगा, ड्यूटी नहीं चेंज होगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ आम आंख से पर्दा किया है, अब ये वहां आका की बारगाह में इत्तिला करेगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सरकार ने वहम करने वालों का ज़ोम तोड़ के रख दिया। अगली हदीस मुबारक समात कीजिए। आका ने फरमाया कि जुमे वाले दिन गुलाम पे नहीं रहूंगा, जाने वालों का खुद मैं वहां जहां जहां से दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, मैं खुद समात करूंगा। हाय, जुमे वाले दिन मेरे महबूब का अपना तख्त लगेगा। जुमे वाला दिन हाजिरी का दिन होता है, जुमे वाला दिन गवाही का दिन है। जुमे वाला जब दिन आ जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
बढ़ चढ़ के दरूदो सलाम पढ़ना चाहिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दफा दरूदो सलाम एक दफा सिर्फ पढ़ा जाए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उसके जजा में उसे 10 गुना रहमतें अता फरमाएगा। कितनी रहमतें? एक के बदले में 10। एक कितनी है? गुफ्तगू समेटना चाहता हूं। एक कितनी है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी भी तफसील इरशाद फरमाई। फरमाया जो एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह उसके पढ़ने के बाद एक फरिश्ता पैदा करता है। उस फरिश्ते की हदें क्या हैं? 600 उसके पर हैं। एक पर कितना है? फरमाया अगर वो एक पर बिछाए सारी जमीन को ऐसे बाल की तरह, गेंद की तरह अपने पर में समेट ले, 600 परों वाला। जब वो ये 600 परों वाला है, जब वो अल्लाह की रहमत की वहां से नदी से निकलता है, उसके एक एक कतरे के बदले में अल्लाह एक एक फरिश्ता पैदा करता है। उसका एक गुना ये है अगर आपने एक मर्तबा दुरूदो सलाम पढ़ा, जितने फरिश्ते पैदा हुए क़यामत के दिन तक सारे आपकी बख्शिश की दुआ किया करेंगे। इतना भी कोई अजर है? मैंने जनाब यहाँ पे नून लीग वालों की तारीफ की तो वो 3 दिन राजी रहेंगे, चौथे दिन कहेंगे ना सोनिया होर कर। पीटीआई वालों की तारीफ की, वो भी 3 दिन राजी रहेंगे, कहेंगे कि ना अगले ट्रेंड का हिस्सा बन। अब जनाब आगे किसी और पार्टी की तरफ, पीपल्स पार्टी की तरफ जाऊंगा तो वो कहेंगे ना ना अभी और आगे बढ़, नारा लगा पाकिस्तान खपे। उनकी बोली में जिंदाबाद क्या थे? हमारे साथ हम आवाज हो, हमारी वहां पे आ, फलां जलसे में पहुंच, ये कर, वगरना तेरा पहला जाया। कुर्बान जाऊं जो फरिश्ते पैदा किए वो रुकू के लिए नहीं, वो सुजूद के लिए नहीं, मदासराई के लिए नहीं, अल्लाह की इबादत के लिए नहीं। कमली वाले गुलाम, कमली वाले के गुलाम जिसने एक मर्तबा दुरूदो सलाम पढ़ा, पता नहीं दुनिया के किस कोने से पढ़ा, उसके लिए अल्लाह ने इतने फरिश्ते पैदा कर दिए। अभी ये एक हिस्सा है, 10 हिस्से अल्लाह इसी तरह का अजर अता करता है। एक मर्तबा दुरूद पढ़ने पर इतने फरिश्ते सिफारशी बन जाते हैं जो रोजाना हजार हजार मर्तबा दुरूद पढ़ते हैं, मकाम उनका क्या होगा। इसलिए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना बंदा मेरे करीब होना चाहता है उतना ज्यादा मुझ पर दुरूद पढ़े, अल्लाह उसे मेरा कुर्ब अता फरमा देगा। क़यामत वाले दिन उतने ही आप सरकार के करीब आपकी रिहाइशगाह जन्नत में होगी, उतना ही आपका जनाब करीब वहां पे सरकार के रहन सहन होगा। वो दुनिया तो खत्म ही कोई नहीं होनी, वहां सरकार का कुर्ब हासिल होगा। आखिरी हदीस से मुबारक समात कीजिए, बाकी फिर कभी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सरकार ने फरमाया, बल्कि पहले आपसे अर्ज करना चाहता हूं, आपने सुना होगा कि माशर वाले दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। वहां यार दूसरे यार को एक नेकी नहीं देगा, पुष्ट करके गुजर जाएगा। कोई किसी को वहां बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, माँ वहां पे बेटी को नहीं पहचानेगी, भाई भाई को नहीं पहचानेगा, अपनी अपनी पड़ी होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। आका फरमाते हैं जिस बंदे ने इस दुनिया में आका की जाते मुकद्दसा पर 50 मर्तबा डेली सिर्फ दुरूदो सलाम पढ़ा, सरकार फरमाते हैं माशर लगा होगा, सब लोगों को नफ्सा नफ्सी पड़ी होगी, मैं वहां अपने उस गुलाम को ढूंढ के सबके सामने मुसाफा करूंगा। क्या प्रोटोकॉल, कैसे सरकार ढूंढेंगे? अभी सारा आपके सामने पेश किया। सरकार मदीने में तशरीफ फरमा है, आप दुनिया के किसी कोने में बैठकर, अपनी बंद कोठड़ी में बैठकर ताला लगा के छुप के अदब से दुरूदो सलाम तू पढ़, तेरा भी तेरे बाप का नाम भी तेरे आका जानते हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा हासिल करना कितना आसान है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब हासिल करने कितने आसान है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बन जाना कितना आसान है। सिर्फ जुबान हिलानी पड़ती है, इसके लिए अमीर गरीब फकीर का कोई कंसेप्ट नहीं है। आपके पास पैसे नहीं हैं, कोई मसला नहीं, आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो भी कोई मसला नहीं। अगर आपके पास मोहब्बत वाली दुरूदो सलाम पढ़ने वाली जबान है,
फिर कमली वाले के गुलामों में बड़ा मकाम है, फिर बड़ा मकाम है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह से यही इल्तिमास और दुआ है, या रसूल अल्लाह हमेशा अपना ही बना के रखना, कभी भी ना अपने अहले बैत का गद्दार करना, ना किसी अपनी सहाबी का हमें मुनकिर और गद्दार बनाना, हमें ना रफ्जी बनाना, हमें ना खारजी बनाना। या रसूल अल्लाह हमें पूरा सच्चा मुसलमान रखना। जो रफ्जियों के पीछे नमाजें पढ़े हम उनके भी कोई नहीं, जो रफ्जियों से जब फील गए उनके भी कोई नहीं, हम जो अहले बैत के दुश्मन हैं उनके भी कोई नहीं, हम तो मोहब्बत से सरकार के भी हैं, सरकार की हर निस्बत का हया करने वाले। अल्लाह ताला अहमद रजा की और उनके वालिद मोहतरम और उनके दोस्तों की इस खूबसूरत की गई कोशिश और काविश को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। दुआ है अल्लाह ताला सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हुए हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की नेक दुआएं भी कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।